भैया ये स्ट्रेस होता क्या है, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं आपसे और फिर आगे सवालों के सिलसिले को आगे देखिए, करेंगे। स्ट्रेस क्या है? जी। एक्सपेक्टेशंस और डिलीवरी के गैप को स्ट्रेस कहते हैं। कई बार वो स्ट्रेस हम खुद क्रिएट करते हैं, कई बार हमारे आस पड़ोस के हमारे फैमिली मेंबर्स क्रिएट करते हैं। बच्चों से शुरू करते हैं। बच्चों के मार्क्स माँ बाप के लिए ऐसा लगता है कि जैसे उनके ही एग्जामिनेशंस हैं और बच्चों के अगर नंबर कम आ गए, और जबकि मेरी रिसर्च ये कहती है जी। कि मार्क्स सफलता की गारंटी नहीं होते, और ऐसा कोई एग्जामिनेशन सेंटर नहीं, ऐसा कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं जो बच्चे की सही काबिलियत बता सके। क्योंकि प्री बोर्ड का टाइम है, बोर्ड आने वाले हैं, तो मैं इसलिए थोड़ा सा इस बारे में बात करना चाहूँगा कि माता पिता को ये चाहिए कि बच्चे को थोड़ा फ्रीडम दें, बच्चे को थोड़ा अपने में रहने दें। हाँ, बताना ज़रूरी है, लेकिन बार बार उसको नैग करना और बार बार उसको जिसे कहते हैं ना कि कंपेयर करना दूसरों से, दैट इज़ नॉट डन। क्योंकि अगर उन्होंने कंपेयर करना आपको शुरू कर दिया, फिर कहेंगे बिल गेट्स से आप कंपेयर करो, आपकी उम्र भी उतनी है, तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है माता पिता से कि बच्चों को एक सपोर्ट के तौर पे, मतलब जगह ना फैसिलिटेटर हैं हम, बच्चों के अंदर हर एक के अंदर कोई ना कोई काबिलियत है। मैंने ऐसे बहुत से बच्चे देखे हैं कि जो पढ़ने में एवरेज है, बट उनके अंदर कोई ना कोई ऐसी प्रतिभा है जो उनको स्टैंड आउट करती है। बिल्कुल, किसी की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, किसी की ड्रामेटिक स्किल बहुत अच्छी है, कोई स्पोर्ट्समैन बहुत अच्छा है या स्पोर्ट्स पर्सन बहुत अच्छी है। तो मेरा मानना यह है कि स्ट्रेस के लिए हमारे आसपास की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा जिम्मेवार होती हैं। तो अब जॉइंट फैमिलीज तो रही नहीं, तो जहाँ पे बड़े बुजुर्ग बैठे होते थे वो संभाल लेते थे, समझा देते थे, बिल्कुल बच्चों को स्ट्रेस होने नहीं देते थे। अगर मम्मी या पापा में से कोई बोलना भी शुरू करता था तो उनको डांट पड़ जाती थी। नहीं, हम तो जॉइंट फैमिली में रहे इसलिए मुझे सब पता है ये। लेकिन आज दुर्भाग्यवश जॉइंट फैमिलीज कम होती जा रही हैं। आजकल तो जॉइंट फैमिली की परिभाषा भी बदल गई है। जिस घर में पति पत्नी इकट्ठे रहे उसको जॉइंट फैमिली कहते हैं, नहीं तो पत्नी अलग किसी शहर में काम कर रही है, पति किसी और शहर में काम कर रहा है। और दूसरी एक चीज जो है ना, आज की डेट में इंसान अपने दुख से नहीं, सामने वाले के सुख से दुखी है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, और स्ट्रेस का मेन कारण तो आजकल यही है। और जो बहुत ही बड़ा एक आज की डेट में कारण है कि लोग अपने माता पिता से, अपनी जड़ों से दूर होते जा रहे हैं। और हम अगर पेड़ हैं तो माता पिता हमारी जड़ें हैं, वो चाहे गांव में रह रहे हैं चाहे दूसरे शहर में रह रहे हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर आप अपने माँ बाप के साथ खुल के सारी बात नहीं कर सकते, सच सच नहीं बोल सकते, तो आप किसी से भी नहीं बोल सकते। बिल्कुल सही। और वो जो अंदर अंदर रहता है ना, सब कुछ बीमारियों की जननी कह लीजिए आप उसको, ये हम अपने माता पिता से नहीं कह पाते और हमारे बच्चे हमसे नहीं कह पाते। मतलब ये एक समाज का बड़ा दुर्भाग्य है, मैं तो कहूँगा। और अच्छे हेल्दी माहौल के लिए बच्चों को ऐसा माहौल देना जरूरी है कि जहाँ पे बच्चे खुल के, बिना किसी प्रेजुडिस के, बिना किसी घबराहट के, कि हम बच्चों को बिना किसी फिल्टर के देखें जी। क्योंकि हर किसी का कोई ना कोई फिल्टर है, तो वो बिना फिल्टर के देखें तो बहुत अच्छी बात है। प्लस अब आते थोड़ा सा बड़े लोगों के ऊपर आ जाते हैं। अब नौकरी बंदा कर रहा है या अपना काम कर रहा है, तो इनकम के ऊपर लेके लोगों को लगता है पैसे से खुशी आती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो आप सोचिए, ऋतिक रोशन जैसा बंदा, बिल गेट्स जैसा बंदा, अमेजॉन के मालिक जैसा बंदा डाइवोर्स क्यों होते? खुशी पैसे से नहीं खरीदी जाती। हैप्पीनेस इज स्टेट ऑफ माइंड, और वो आप अपने दम पे रह सकते हैं, अपने दम पे खुशी हासिल कर सकते हैं। स्ट्रेस को हम ही लोग दावत करते हैं दूसरों से कंपेयर करके। कैसे जिए तनाव मुक्त जीवन। जी हाँ, स्ट्रेस एक जो बड़ी अजीब सी चीज़ है, बिन बुलाए मेहमान की तरह हमारे घर में आ जाता है और फिर जाता ही नहीं है। स्ट्रेस को जो है कैसे भगाया जाए, फिलहाल प्रोग्राम में हमारे पहले कॉलर हमारे साथ हैं लाइन पर, जानते हैं कि वो क्या जानना चाहते हैं अनिल जी से। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, नाम बताएं। अमित त्यागी मैम, ग्राम नंगोल हापुड़ प्लीज। अमित जी, जी सवाल पूछिए। जी सर, मैं नेत्रहीन दिव्यांग हूँ। मुझे जानना है, जैसे कुछ इंसान होते हैं जो दूसरे इंसान को स्ट्रेस में पहुंचाने के लिए पूरा 100% देते हैं अपना, तो उन इंसानों से कैसे समझाया जाए, कैसे बचा जाए सर? देखिए, इसमें ना महात्मा बुद्ध का एक किस्सा याद आता है मुझे। जी सर। उनको किसी ने चौराहे पे रोक लिया और बड़ा उल्टा सीधा कहा, बड़ा भला बुरा कहा। वो मुस्कुराते रहे तो उसका गुस्सा और बढ़ता गया। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने कहा आपका हो गया, बोले हाँ हो गया, बोले मैं जा रहा हूँ, आपने कुछ नहीं कहना। महात्मा बुद्ध कहते हैं अगर आप किसी को कोई गिफ्ट दें और वो ना ले तो गिफ्ट किसके पास रहा? बोले उन्हीं के पास रहा। तो बोले आपने जो कुछ भी बोला मुझे चाहिए नहीं, वो आपका है, अपने पास ही रखिए, मुझे चाहिए नहीं। लेकिन होता क्या है कि हम कई बार कहते हैं ना, नो वन कैन मेक यू फील इन्फीरियर विदाउट योर कंसेंट। हम कई बार दूसरों की कही हुई बातों पे एसोसिएट कर लेते हैं अपने आप को।
जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। उसके लिए मैं सबको एक, बच्चों को, बड़ों को, सबको एक बात बोलता हूँ कि नेगेटिविटी बहुत ज्यादा हो तो थोड़ा सा एक क्विक मेडिटेशन किया जाए। कहीं पे भी हो आप, 2 मिनट के लिए आंखें बंद करें और अपने आप से कहें, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, नो मैटर व्हाट, आई कैन डू इट, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट। नहीं तो कोई म्यूजिक सुन लें और पॉजिटिव म्यूजिक, तो वो आपको थोड़ी देर में ही एक पीसफुल फीलिंग देगा, रिलैक्स हो जाएंगे आप। और देखिए, मैं ये तो नहीं कहता कि 100% लोगों की बातों का बिल्कुल भी असर नहीं होगा, 2-4% कई बार हो जाता है, लेकिन विद मेडिटेशन आप उसको टैकल कर सकते हैं, डील कर सकते हैं और उससे बच भी सकते हैं।